Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मार्च 2026 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये जो मार्च का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी है और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करेंगे। पहला कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ विंटर का कार्ड। ये मंथ आपके लिए शुरुआत में थोड़ा इमोशनल हो सकता है। 3 ऑफ विंटर बताता है कि आप किसी पुरानी बात को लेकर थोड़ा हर्ट फील कर सकते हैं। शायद किसी के वर्ड्स या बिहेवियर ने दिल को छुआ हो। लेकिन ये कार्ड फ्यूचर एनर्जी में ये भी दिखाता है कि ये पेन आपको स्ट्रांग बनाएगा। आप रियलाइज करेंगे कि हर डिसअपॉइंटमेंट आपको क्लैरिटी देने वाली है। ये मंथ आपके लिए एक इमोशनल डिटॉक्स जैसा होगा, जहां आप अननेसेसरीली लोगों और सिचुएशन से डिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप अपने आप को हील करते हुए दिखेंगे। आप समझेंगे कि जो चला गया है वो आपके लिए था ही नहीं। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आप अपने दिल को बंद ना करें। थोड़ा वल्नरेबल फील होगा आपको, पर इसी से आपकी ग्रोथ होगी। एंड तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर फील करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए नॉस्टैल्जिया और पास्ट मेमोरीज लेकर आएगा। 6 ऑफ समर दिखाता है कि आप किसी पुराने इंसान या सिचुएशन को याद कर सकते हैं। शायद कोई पुराना कनेक्शन दोबारा कांटेक्ट करे या आपके दिमाग में बार बार वही पर्सन आए जिससे आपका कनेक्शन बंद हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव है। ये मंथ आपके लिए इनोसेंस और सिंप्लिसिटी वापस लाने वाला होगा। आप थोड़ा लाइट फील करेंगे। अगर आप किसी से नाराज थे तो आप फॉरगिवनेस के मूड में आ सकते हैं। ये मंथ आपके लिए इमोशनल सॉफ्टनेस लेकर आएगा, जिससे आप रिलेशनशिप्स को नए नजरिए से देखेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि हर चीज कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिंपल रहना ही बेस्ट होता है। ये कार्ड बताता है कि पास्ट से कुछ अच्छा सीख कर आप फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। ये मंथ आपको आपके पास से कनेक्ट करने वाला है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर लेकर आ सकता है। 10 ऑफ स्प्रिंग दिखाता है कि आप एक साथ बहुत सारी चीजें हैंडल कर रहे होंगे। वर्क, फैमिली या पर्सनल कमिटमेंट्स सब एक साथ आप पर आ सकते हैं।
आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। लेकिन ये मंथ आपके लिए एक लेसन भी होगा कि सब कुछ अकेले उठाना जरूरी नहीं है। आप सीखेंगे कि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती। अगर आप थोड़ा बैलेंस बना लें तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। ये कार्ड फ्यूचर एनर्जी में ये भी बताता है कि आप हार्डवर्किंग है और लोग आपकी मेहनत नोटिस करेंगे। बस अपनी हेल्थ और रेस्ट का ध्यान रखिएगा। ये मंथ आपके लिए बिजी होगा पर प्रोडक्टिव भी होगा। एंड तक आप अपने एफर्ट्स का रिजल्ट देखना शुरू करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लेकर आएगा। 10 ऑफ ऑटम बताता है कि फाइनेंशियल या फैमिली मैटर में आपको रिलीफ मिलेगा। आप फील करेंगे कि चीजें ग्रेजुअली सेटल हो रही हैं। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी लॉन्ग टर्म डिसीजन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कार्ड दिखाता है कि फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरह का सपोर्ट मिलेगा। ये मंथ आपके लिए अबंडेंस की फीलिंग लेकर आएगा। शायद कोई गुड न्यूज या एक्स्ट्रा इनकम का चांस भी आ जाए। आप सिक्योर फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी फैमिली बढ़ती हुई भी इस कार्ड के साथ मुझे नजर आ रही है। ये कार्ड बताता है कि जो मेहनत आपने पहले की थी उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी लेकर आएगा। और आप अगर एक लिब्रा वुमेन है और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं तो इस मंथ में आप ट्राई कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए मूवमेंट और प्रोग्रेस का होगा। तो चैरियट दिखाता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन को फाइनली एक्शन में बदलेंगे। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा। अगर आप किसी गोल को लेकर कंफ्यूज थे तो ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा। आप कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। ये कार्ड बताता है कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे पर आप रुकेंगे नहीं। आप कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहेंगे। ये मंथ आपके लिए ट्रैवल या रीलोकेशन का भी सिग्नल दे सकता है। आप किसी नई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने इमोशंस और लॉजिक को बैलेंस करेंगे। इसी बैलेंस से आपको सक्सेस मिलेगी। ये मंथ आपके लिए जीत की एनर्जी लेकर आएगा। आपको फील होगा कि फाइनली चीजें अपने कंट्रोल में आ रही हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए पेशेंस और स्टेडी ग्रोथ का होगा। प्रिंस ऑफ ऑटम बताता है कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। अगर करियर या मनी से रिलेटेड कुछ प्लान चल रहा है तो ये मंथ आपके लिए स्लो बट श्योर प्रोग्रेस लेकर आएगा। आप डिसिप्लिन रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आप रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल मूड में रहेंगे। लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। शायद कोई लॉन्ग टर्म ऑफर या स्टेबल अपॉर्चुनिटी आप तक आए। ये मंथ आपके लिए एक्साइटमेंट कम पर स्टेबिलिटी ज्यादा लेकर आएगा। आप रियलाइज करेंगे कि कंसिस्टेंसी ही रियल सक्सेस का सीक्रेट है। धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड तक आपको लगेगा कि आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल ओपननेस लेकर आएगा। प्रिंसेस ऑफ समर बताता है कि आपका हार्ट सॉफ्ट और इंट्यूटिव होगा। आप अपनी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। शायद कोई नया इमोशनल मैसेज या प्रपोजल आपको मिले। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्डिंग जो है वो डीपन होगी। ये मंथ आपके लिए क्रिएटिविटी भी बढ़ाएगा। आप आर्ट, राइटिंग या किसी हॉबी में इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये कार्ड फ्यूचर एनर्जी में बताता है कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करेंगे और सही डायरेक्शन और डिसीजन आप लेंगे। आप सेंसिटिव फील करेंगे पर यह सेंसिटिविटी आपकी स्ट्रेंथ होगी। ये मंथ आपके लिए स्वीट सरप्राइजेस लेकर आ सकता है। आपको लगेगा कि लाइफ थोड़ी रोमांटिक और ड्रीमी हो गई है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इमोशनल रिफ्रेश जैसा होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगा।
10 ऑफ समर दिखाता है कि आप अपने क्लोज लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। आपको लगेगा कि आप इमोशनली कंप्लीट फील कर रहे हैं। ये कार्ड फ्यूचर एनर्जी में हार्मनी और पीस बताता है। अगर पहले कोई टेंशन थी तो वो ग्रेजुअली सॉल्व होगी। ये मंथ आपके लिए ग्रैटिट्यूड का होगा। आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप ओपन कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करेंगे। ये कार्ड एक इमोशनल माइलस्टोन का सिग्नल भी देता है। आप खुश रहेंगे और सिक्योर फील करेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव और हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस लेकर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी और लॉजिकल डिसीजंस का होगा। किंग ऑफ विंटर बताता है कि आप इमोशन से ऊपर उठकर प्रैक्टिकल सोच रखेंगे। आप किसी इंपॉर्टेंट मैटर में स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे। ये मंथ आपके लिए मैच्योरिटी लेकर आएगा। आप हर सिचुएशन को कामली एनालाइज करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो आप उसका क्लियर सॉल्यूशन निकालेंगे। ये कार्ड फ्यूचर एनर्जी में लीडरशिप दिखाता है। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट और ऑनेस्ट होगा। शायद आप किसी अथॉरिटी फिगर से एडवाइस भी लें। ये मंथ आपके लिए मेंटल स्ट्रेंथ और विजडम का होगा। एंड तक आपको फील होगा कि आप इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं और लॉजिकली भी स्ट्रांग हैं। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव स्टार्ट होगा। आप दोनों के बीच साइलेंस चल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस खत्म नहीं हुए हैं। आप या आपके पार्टनर अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे। ईगो थोड़ा साइड होगा और रियलाइजेशन आएगी कि कनेक्शन इतनी आसानी से इग्नोर नहीं हो सकता है। शुरुआत में थोड़ी दूरी और कंफ्यूजन रहेगी। कभी लगेगा कि सब खत्म हो गया, कभी होप आपको नजर आएगी, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी की एनर्जी बनेगी। ये मंथ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मैसेज या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का सिग्नल दे सकता है। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल सोच के साथ वापस आपको अप्रोच कर सकते हैं बिना किसी ड्रामे के। थोड़ा हेजिटेशन रहेगा लेकिन उनकी फीलिंग्स जो हैं वो जेन्युइन होंगी और जब तक आपको उनकी फीलिंग्स पर यकीन ना हो आप अपने पार्टनर को हाँ मत कहिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर आप इस तरह से अटक गए किसी पॉइंट पर तो आपके पार्टनर आपसे दूर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। एंड तक आप दोनों क्लैरिटी के जोन में आ सकते हैं। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो रीयूनियन का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये मंथ आपके लिए साइलेंट हीलिंग से एक्टिव कम्युनिकेशन तक का सफर दिखाता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और टेस्टिंग दोनों लेकर आएगा। आप दोनों बात कर रहे हैं लेकिन कुछ छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग सरफेस पर आ सकती है। कभी कभी ईगो क्लैश या ओवरथिंकिंग सिचुएशन को थोड़ा हैवी बना सकती है, लेकिन
ये मंथ आपके लिए कमिटमेंट की डायरेक्शन भी दिखाता है। आप या आपके पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग के मूड में आ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप मैरिड हैं और आप बेबी चाह रहे हैं, आप लिब्रा वुमेन हैं, तो आप कंसीव कर सकते हैं इस मंथ में। अगर पहले इनसिक्योरिटी थी आपके रिश्ते में, तो अब धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा। थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस आपको फील हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा। आप दोनों प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे और अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मिड मंथ के बाद रोमांस की एनर्जी बढ़ेगी। आपको फील होगा कि कनेक्शन जो है वो डीप हो रहा। कोई शॉर्ट ट्रिप या स्पेशल मूवमेंट रिलेशनशिप को फ्रेश बना सकता है। एंड तक सिचुएशन सेटल होगी और आप दोनों एक स्टेबल और सिक्योर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये मंथ आपके लिए इमोशनल ग्रोथ और मेच्योरिटी का होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए सेल्फ फोकस से स्टार्ट हो। आप पहले अपने गोल्स और स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे, लेकिन धीरे धीरे लव की एनर्जी एंटर करेगी। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो पहले फ्रेंड जैसा लगेगा, फिर अट्रैक्शन डेवलप होगा। ये कनेक्शन जल्दी इंटेंस नहीं होगा, बल्कि स्लो और स्टेडी ग्रो करे। आपको पहले थोड़ा डाउट हो सकता है, पर टाइम के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये मंथ आपके लिए एक फ्रेश इमोशनल बिगनिंग का सिग्नल देता है। अगर आप ओपन रहेंगे तो जेन्युइन प्रपोजल या कमिटमेंट टॉक भी स्टार्ट हो सकती है। शादी के डायरेक्ट फाइनल चांसेस शायद इसी मंथ में ना हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर बन सकती है। और आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में रिश्ता आता हुआ भी नजर आ रहा है, और अगर आप खुद किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, वो चांसेस भी नजर आ रहे हैं। ये मंथ आपके लिए पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़कर नए लव को वेलकम करने का होगा। एंड तक आपको फील होगा कि डेस्टिनी स्लोली आपको सही डायरेक्शन में ले जा रही है। और यहाँ पर जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होगी, ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहेगा। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए मिक्स्ड बट प्रोग्रेसिव रहेगा। शुरुआत में आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं, जैसे डायरेक्शन क्लियर नहीं, लेकिन अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिलेगी जो सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप जॉब में हैं तो सीनियर्स या मैनेजमेंट के साथ अलाइनमेंट बनाना इंपॉर्टेंट होगा। टीम वर्क से आपको फायदा मिलेगा। आपको किसी ग्रुप प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन में इंक्लूड किया जा सकता है जहां आपकी स्किल्स नोटिस होंगे। फाइनेंशियल साइड पर शुरुआत में थोड़ा प्रेशर या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकता है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सिचुएशन स्टेबल होती जाएगी। मिड मंथ के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि एफर्ट्स का रिजल्ट दिख रहा है। प्रमोशन के चांसेस स्ट्रांग है, स्पेशली अगर आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहे हैं। ट्रांसफर का भी इंडिकेशन है, स्पेशली किसी बेटर डिपार्टमेंट या बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। फॉरेन लैंड्स या अब्रॉड का कनेक्शन का सिग्नल भी मिलता है इन कार्ड से। ये डायरेक्टली ट्रैवल हो सकता है या किसी फॉरेन क्लाइंट, ऑनलाइन वर्क या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू ग्रोथ आ सकती है।
बिजनेस करने वालों के लिए ये मंथ प्लानिंग और एक्सपेंशन का है। नया आइडिया स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी होगा। एंड तक आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपकी मेहनत का एप्रिसिएशन होगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। ये मंथ आपके लिए स्लो बट श्योर ग्रोथ, स्मार्ट प्लानिंग और लॉन्ग टर्म सक्सेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाला होगा। सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल रिकवरी और बैलेंस का सिग्नल देता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस फील हो सकता है। आप ओवरथिंकिंग या अननेसेसरी वरीज की वजह से अपनी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस वजह से फटीग या हेडेक जैसी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी। धीरे धीरे आप अपने रूटीन को इम्प्रूव करेंगे। आपको अपनी रात की एक रूटीन सेट करनी जरूरी होगी। मिड मंथ के बाद हीलिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनेगी। अगर आप किसी पुराने हेल्थ इश्यू से परेशान थे तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको मोटिवेशन मिलेगी अपनी बॉडी और माइंड के बेटर केयर करने की। लाइट एक्सरसाइज, वॉक या स्ट्रेचिंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इमोशनल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको रिफ्रेश करेगा। एंड तक आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा और स्टेमिना भी बेटर होगा। ये मंथ आपको सिखाएगा कि स्ट्रेस कम रखना और डिसिप्लिन मेंटेन करना कितना जरूरी है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ग्रेजुअल हीलिंग, मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड करने का होगा। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग प्लान्स के लिए थॉटफुल प्लानिंग का सिग्नल देता है। आप जल्दबाजी से डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि बैलेंस बनाकर चलेंगे। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, स्पेशली ऑप्शन ज्यादा होने की वजह से। इसलिए हर प्रपोजल को क्लियरली कंपेयर करना जरूरी होगा। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के बजाय डॉक्यूमेंट्स और लीगल डिटेल्स ध्यान से चेक कीजिएगा। फाइनेंशियली ये मंथ एक नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल सकता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे लैंड, फ्लैट या कॉमर्शियल शॉप के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन सेफ और स्टेबल एरिया चूज करना इंपॉर्टेंट होगा। नया घर बनाने या लेने के चांसेस पॉजिटिव हैं, लेकिन पेशेंस रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कीजिएगा और बजट रियलिस्टिक रखिएगा। इमोशनल डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। फैमिली की एडवाइस हेल्पफुल रहेगी। ओवरऑल ये मंथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का है। सही रिसर्च और प्रैक्टिकल अप्रोच से आप फ्यूचर में सिक्योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं लिब्रा पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं
कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा? यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। यहाँ पर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं ये महीना आपके लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपके लिए पढ़ाई और कंपटीशन प्रिपरेशन में क्लैरिटी लेकर आएगा। शुरुआत में आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर करेंगे और जो अननेसेसरी कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मंथ सीरियस माइंडसेट बनाने का होगा। बीच में एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जहां आपको लगे कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है, लेकिन वहीं से आप स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। आप पुरानी गलतियों को छोड़कर नए तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आएगा। हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने के इस मंथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं। ये मंथ पॉजिटिव आउटकम का सिग्नल देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट रिविजन और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है, पर कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की होगी। एंड तक आपको एप्रिसिएशन या गुड न्यूज मिल सकती है। ये मंथ ग्रोथ, मेच्योरिटी और अचीवमेंट की तरफ ले जाने वाला होगा। और आप दिन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिन में पढ़ सकते हैं, आप रात को पढ़ाई करना चाहते हैं तो रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने नेगेटिव माइंडसेट को आपको रिलीज करना होगा। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लिब्रा पीपल, अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, देन इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फेसिंग फियर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फेथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, आपको इस मंथ में क्या मोड ऑफ एक्शन चूज करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए होप को स्ट्रॉन्ग रखने का है। आप नेगेटिव सोच को साइड कीजिएगा और डेली ग्रैटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना है। सुबह उठकर 3 चीजें आपको लिखनी है जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। व्हाइट या लाइट ब्लू कलर आपको ज्यादा पहनना है, यह आपको काम रखेगा। अगर आप इम्पेशेंट फील करें या मूड स्विंग ज्यादा हो तो व्हाइट और लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। मंडे को आपको दूध या चावल का दान करना है। ठीक है, आप मंदिर में देकर आना चाहते हैं, मंदिर में दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। पानी आपको ज्यादा पीना है और पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। बिलीव करने की इच्छा आपके अंदर बढ़ेगी अगर वाटर बैलेंस रहेगा। और अगर आप ईश्वर पर बिलीव करेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। द नेक्स्ट इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है। डिसीजन लेने से पहले शांत मन से 10 मिनट साइलेंस में बैठकर सोच समझकर अपना डिसीजन बनाइएगा। ठीक है, राहु की एनर्जी से आपको बचकर रहना है। इंस्टेंट डिसीजन बनाने से आपको बचना है। हर थर्सडे को पीले फूल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद आपको राहु के मूल मंत्रों का जाप करना है। ये आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं।
आप डायरी लिखना इस मंथ में स्टार्ट कीजिए, अपने गोल्स क्लियरली आप नोट कीजिए। पर्पल या गोल्डन शेड का यूज कीजिएगा जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर हो। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और राइट डायरेक्शन चूज करना आपके लिए इजी होगा। द नेक्स्ट कार्ड है माँ काली का कार्ड है। ये मंथ आपको फियर से बाहर निकलने का सिग्नल देता है। अगर कोई डर या ब्लॉकेज है तो उसे आपको फेस करना है, अब उसे अवॉइड नहीं करना। हर सैटरडे को दीपक जलाकर आप माँ काली से प्रार्थना कीजिएगा कि वो अपना रक्षा कवच आपको प्रदान करें, आपकी रक्षा करें, आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप माँ काली के मंदिर भी जा सकते हैं, घर में आप माँ काली के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको काली चालीसा घर पर नहीं पढ़नी है क्योंकि उसके साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। आपके घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हर सैटरडे को आपको काले तिल का दान करना है। ठीक है, और अपने आसपास नेगेटिविटी से आपको डिस्टेंस बनाना है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करनी है। आप जब बोल्ड डिसीजन लेंगे तभी ग्रोथ होगी। डर को कंट्रोल करके ही आपको सक्सेस मिलेगी। द नेक्स्ट कार्ड है फेथ का कार्ड है। ये मंथ पेशेंस और ट्रस्ट का है। हर मॉर्निंग 5 मिनट डीप ब्रीथिंग आपको करनी है। किसी नीडी इंसान की आपको मदद करनी है। छोटा सा भी एक्ट काफी पावरफुल होगा। अपने दिल की बात लिखकर आपको रिलीज करनी है। अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना है और अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखना है। हर फ्राइडे को अगर आप मीठी चीज को बांटते हैं, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, जहां पर भी आपको सही लगता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कंसिस्टेंसी से आपको इनर पीस मिलेगी और चीजें स्मूथली अलाइन होंगी। ठीक है, खुद पर विश्वास और ईश्वर पर भरोसा आपको रखना है। द नेक्स्ट इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। ये मंथ ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज थोड़ी देर आपको नंगे पांव घास पर वॉक करनी चाहिए। ग्रीन कलर का यूज आपको बढ़ाना चाहिए। प्लांट्स लगाना या उनकी केयर करना आपके लिए लकी। बजट प्लानिंग आपको करनी है और इम्पल्सिव स्पेंडिंग आपको अवॉइड करनी है। हर वेडनेसडे हरे रंग की चीजों का आपको दान करना है। नेचर के पास आप टाइम स्पेंड कीजिएगा, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। ये मन सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्टिवेट करने का है। हर रोज सूरज की रोशनी में 5 मिनट खड़े होकर पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको बोलनी है। आप फ्राइडे के दिन पर व्हाइट या येलो शेड के कपड़े पहनिएगा और इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। अपने गोल्स को लाउड और क्लियरली आपको विजुअलाइज करना है। आपको अपने घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना है। आप जब अपनी क्लियर इंटेंशन सेट करेंगे तब अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। एक्शन लेने से ही डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। देन इज फॉग्ड इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, उस रास्ते पर आपको मदद मिलेगी। जब भी आप कहीं अटक जाए, ईश्वर से मदद मांगिएगा। आपको अपने आसपास ही ईश्वर के द्वारा भेजे गए लोग मिलेंगे जो आपकी इस रास्ते पर चलने में मदद करेंगे। आपको स्टार्टिंग में फील हो सकता है कि जैसे धुंध छाई हुई है। घबराइएगा मत, थोड़ा वक्त लीजिएगा, ये धुन धीरे धीरे छट जाएगी। ये वो मंथ है जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये टाइम किस चीज का है? खुद को हील करने का, ईश्वर से खुद को कनेक्ट करने का, अपने तरीके में बदलाव लेकर आने का और नेगेटिविटी को रिलीज करने का। ये रास्ता आपको कठिन लग सकता है और आपकी चॉइस का भी नहीं होगा, लेकिन ये रास्ता ईश्वर ने आपके लिए चूज किया, तो आपके प्लान से तो बहुत ही बेहतर ईश्वर का प्लान होगा। इस प्लान पर आपको डाउट नहीं करना है। द नेक्स्ट इज
वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। ये ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। ये बैलेंस इस तरह का होगा कि आपको अपनी जिंदगी खुशनुमा लगने लगेगी। एक ऐसा वक्त आपकी लाइफ में आने वाला है जब आप आराम से रिलैक्स करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। सो आई थिंक आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो लिब्रा पीपल। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.